माय यूट्यूब चैनल द जी टॉक शो। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये किस एज ग्रुप को होता है और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इनके रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं। और मैं आज आपको कुछ ऐसी डाइटरी मैनेजमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें फॉलो कर करके आप इसे ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी जो बोन है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इस डिसऑर्डर में कैसा होता है कि योर बोन्स बिकम वेरी फ्रेजाइल, मतलब आपकी हड्डियां इतनी हल्की और इतनी मतलब खोखली हो जाती हैं कि ज़रा सा ट्रॉमा लगने से, ज़रा सा ट्रॉमे में आप इन्वॉल्व होते नहीं हैं कि आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। जैसे कि ये बेसिकली जो बहुत नाजुक और जो बहुत हल्के वीक लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो बोन की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है और आपकी हड्डियां पतली हो जाती हैं, आपकी हड्डियां फ्रजाइल हो जाती हैं, खोखली हो जाती है, हल्की हो जाती है, मानो यूं कि वो कांच की जैसे हो जाती हैं। मतलब ज़रा सा ट्रॉमा हुआ नहीं कि हड्डियां टूट जाती हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है। इंडिया में मोस्ट कॉमनली आपको ये ओल्ड एज ग्रुप के पर्सन्स में देखने को मिल जाएगा। हर 3 में से एक औरत और हर 5 मर्दों में से एक मर्द ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होता है ओल्ड एज ग्रुप में, और मेनोपॉजल वुमेन्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने एडोलेसेंट में होते हैं, मतलब जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में वो माल नरिश होते हैं, वो अपने बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन से रिच नहीं, मतलब अपने बॉडी की नीड्स को अच्छे न्यूट्रिशन से फुलफिल नहीं करते, वो उन्हें अपनी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें लेट जो 60s 50s हो गया उनमें उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। 100 में से 35% औरतें ऐसी होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र करती हैं आफ्टर देयर। क्या वजूहत है, क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो इंडिविजुअल्स है वो ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र करते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मींस दे बेसिकली जो रिच पीपल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, उनकी लाइफ में वो बहुत इनएक्टिव, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी देखने को मिलती है, वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस की 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और एक होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो एज, इट हैपन्स विद इंक्रीज एज, मतलब इसमें क्या होता है कि जो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे 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 जो पर्सन अपने लेट 60s लेट 70s में जाते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है वो बेसिकली पोस्ट मेनोपॉजल एज की जो विमेंस होती हैं जिनमें विच आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर स्टॉपिंग ऑफ देयर पीरियड्स, तो उनमें देखने के लिए मिलता है। ऐसी वुमेन्स में क्या होता है कि उनके अंदर सडन एकदम हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब ड्यू टू देयर सडन फॉल इन द ईस्ट्रोजन लेवल उनके अंदर वो औरतें ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। और ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो लोगों में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जो लोगों में हेपेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत प्रोन होते हैं। प्री मेच्योर मेनोपॉज मतलब जिन फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है, जिन फीमेल्स की हिस्टेरेक्टोमी हुई होती है, मतलब जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ होता है, ऐसी औरतों में सडन हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उनके अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन था वो उसकी लेवल एकदम ही कम हो जाती है, जिस वजह से वो औरतें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ज़्यादा होने का खतरा होता है। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी हड्डियां ज़्यादातर कमज़ोर होने का खतरा बना रहता है। अब हम ड्रग्स की बात करें, कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से इंसान में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। एक होती है स्टेरॉइड्स, आपने स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा। स्टेरॉइड्स कुछ एक ऐसी मेडिसिन है जिससे इंसान ऑस्टियोपोरोसिस में जा सकता है। दूसरा पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, आपने पेंटोप्राजोल गैस की टैबलेट सुनी होगी, ज़्यादा इनटेक करने से भी आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकते हैं। फूड रिच इन हाई इन फॉस्फेट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन और रेड मीट या फिर फॉस्फेट एडिटिव्स, इन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि ये कैल्शियम की डिप्लीशन को बढ़ाते हैं, ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिससे कि ये बोन की डेंसिटी को मतलब लॉस करवाते हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। आई टेल यू द सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला, ऑस्टियोपोरोसिस में कोई सिम्टम नहीं होता, ये असिम्टोमेटिक होता है। दूसरा,
ऑस्टियोपोरोसिस में अगर माइन्यूट सा भी चोट लगता है, माइन्यूट सा भी ट्रॉमा होता है, तो उससे इंजरी मतलब उससे फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बैक पेन होना और रिस्ट पेन होना, मतलब बोन जो है वो पेन करती है, वीकनेस जैसा लगना। तो फिर उसके टाइम पे डॉक्टर बोलता है कि आपको कि आप अपनी बोन डेंसिटी चेक करवाइए। उसके लिए डॉक्टर डेक्सा स्कैन रिकमेंड करता है। डेक्सा स्कैन का मतलब क्या होता है? डेक्सा स्कैन इस शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री। इस स्कैन के थ्रू डॉक्टर आपके फोर्स आपकी बोन डेंसिटी को चेक करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को चेक करता है। अब किसी इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, क्योंकि ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं कि आपने आज कोई चीज़ की जिससे आपको कल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, नहीं। इसके लिए सालों दर सालों लग जाते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने में। इसीलिए आप अपने डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अपने खाने में ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि आगे चल के आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। मैं आपको अब बताऊंगी डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द ऑस्टियोपोरोसिस देन नॉन वेजिटेरियंस, पर ऐसा नहीं है। आप एक गुड वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करके भी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे ही वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में बताऊंगी। पहला, जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें बेसिकली रोल कैल्शियम का है। तो कैल्शियम इसका डेली रिक्वायरमेंट बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? इसका डेली रिक्वायरमेंट 1000 to 1200 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है। 1000 mg एक नॉर्मल अडल्ट के लिए है और 1200 mg ये एक नॉर्मल ओल्ड एज पर्सन या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिटिव जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए 1200 mg एक प्रेग्नेंट लेडी या फिर ओल्ड एज पर्सनस में होता है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। पहला, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आप बोलिए जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया। आप जैसे इफ़ यू आर हैव द पेइंग कैपेसिटी यू कैन हैव टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क ले सकते हैं। इंडियन डाइट में, इंडियन ट्रेडिशनल डाइट में आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। आप नट्स ले सकते हैं, नट्स में मूंगफली हो गए जिसे शेंगदाने भी कहते हैं। फिर उसके बाद सीड्स में सेसेमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड्स। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड ले सकते हैं। फिर आलमंड्स हो गए, फिग हो गया, अंजीर, अंजीर एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। फिर किशमिश ले सकते हैं। फिर उसके बाद सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स में आज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स अभी आजकल कैल्शियम फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप ओट्स देख लीजिए। फिर ओट्स हो गया, सोया मिल्क हो गया। और वाइटल कैल्शियम के अलावा एक और वाइटल एलिमेंट है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब जो विटामिन डी है वो बेसिकली उसका मेजर चीपेस्ट सोर्स है सनशाइन, सनलाइट। सनलाइट में डेली 15 मिनट तक बैठने तक हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। विटामिन डी बेसिकली ह्यूमन बीइंग में कितनी नॉर्मल विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 600 यूनिट्स होती है पर डे। तो 15 मिनट दिन में सूरज की रोशनी में बैठने से आपकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। अब विटामिन डी, कैसा विटामिन डी होना चाहिए? 2 बजे की धूप वाला विटामिन डी नहीं होना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद और 9 बजने से पहले की जो धूप होती है उसके बीच में जो विटामिन डी होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा एक और एलिमेंट है, उसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और ऐसा, मैं अगर आपको ऐसा बताऊं इन जनरल ग्रॉस में, कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मतलब अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स दी ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कट डाउन हो जाता है।
अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।